राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स पर। दोस्तों, आज संभल में बिजली चोरी का जो कार्यक्रम होता है लोगों का, और कौन सबसे ज़्यादा बिजली चोरी करता है ये भी आपको पता है। सबसे ज़्यादा बिजली चोरी कहाँ होती है? उन मोहल्लों में होती है जहाँ संकीर्ण गलियाँ, पुराने टाइप के मोहल्ले बने होते हैं, जहाँ पतली पतली गलियाँ होती, कोई पहुँच ना सके, वहाँ इस टाइप की बिजली चोरी होती है। और इस टाइप के मोहल्लों में सबसे ज़्यादा आबादी किन की होती है ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसा ही आज जब से ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह लीजिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उससे पहले जो संभल में जिस तरीके से सर्वे को लेकर पत्थरबाजी, उपद्रव, बवाल हुआ, तो उसी के लिए एक पुलिस ने वहाँ क्या किया कि वहाँ एक सर्च अभियान चलाया कि बिजली चोरी का जिस तरीके से वहाँ चल रहा था, उस बिजली चोरी को जब वो खोजने गए, उन बिजली चोरों को पकड़ने गए, तो वहाँ अतिक्रमण हुआ। बिजली चोरी के संबंध में वहाँ चीज़ें पता चली, अतिक्रमण भी था, अतिक्रमण भी हटाया गया। उसी अतिक्रमण को हटाते हुए वहाँ एक मंदिर निकल आया। कब का? 1978 में जो बवाल हुआ था, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में भी। जो 1978 में बवाल हुआ था, उस मंदिर को वो लोग छोड़कर चले गए थे, ताला लगाकर चले गए थे। और लोगों ने क्या किया, जब मंदिर बंद हुआ, लोग वहाँ से पलायन कर गए। उस बलवे के दौरान लोगों ने उस जगह को कब्जा लिया, वहाँ पर अपना घर बना लिया और मंदिर को भी ढक लिया, और वहीं पे उसके समीप एक कुआं था, उसको भी ढक लिया, उस पर अपना रैंप बना दिया। आप ये देखिए, कुएं को पाट कर रैंप बना दिया। तो पहले आप ये एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम आगे इसकी और चर्चा करेंगे। जब हम लोग विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। क्लीन कराएंगे आप? फिलहाल टेम्पल जितने लोग वो क्या बता रहे थे, किन रीजन से बंद हुआ, क्या करना पड़ा, कुछ बातचीत? वो बता रहे थे कि तत्कालिक ऐसा माहौल था कि इसको बंद करके हमें जाना पड़ा 1978 में। तो आप फिलहाल खोल दिया गया है? अभी खोला गया। और कुछ एनक्रोचमेंट भी यहाँ पे बता रहे हैं कि? हाँ, एनक्रोचमेंट भी है, उसको भी हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे, उसको भी हटाया जाएगा। चेकिंग के दौरान या दीपक क्षेत्र में भ्रमण किया गया, तो उसी दौरान पाया गया कि यहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा घरों को बनाकर मंदिर को बीच में दबा लिया गया है। यह पाने पर यहाँ पर आकर देखा गया और साथ ही दरवाजा खोला गया तो पाया गया कि धूल धूसरित यह मंदिर है और इसको बोरों से ढक दिया गया है। इसकी सफाई की गई और जिन्होंने यह अतिक्रमण किया है यह जानकारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सर, किन किन की प्रतिमा यहाँ पर मिली है? यहाँ देवों में शिव परिवार एवं यह हनुमान जी की प्रतिमा है और इसकी साफ सफाई की जा रही है और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर, क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बंद है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया है। क्या जानकारी मिली, हिंदू परिवार क्यों अभी यहाँ नहीं रहता? संपूर्ण जानकारी की जा रही है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि लोगों ने बताया कि यह किन्हीं कारणों से पलायन कर गए। मंदिर के साथ साथ कोई कुआं भी सर यहाँ पर है क्या? हाँ, निकट भी एक कुआं है जो प्राचीन कुआं बताया जा रहा है, उसके बारे में भी तथ्यों की जानकारी की जा रही है। अगर अतिक्रमण हुआ है और सामने से दिख भी रहा है तो वह सब कार्रवाई की। हम बिजली चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा थी, यहाँ पे लोग एंटर नहीं करते थे, इसलिए हम यहाँ पे आए और आने पर जब देखा तो यहाँ पे एक मंदिर है एनक्रोच्ड मिला, जिसको हम साफ करवा रहे हैं। दूसरा, ये जो कुआं था उसके ऊपर रैंप बना रखा था, तो किसी ने बताया कि इसके नीचे रैंप है, हमें पता नहीं चला, लेकिन एक व्यक्ति धीरे से आए और हमें बता के गए, तो हमने इसको रैंप को जब हटाया तो नीचे कुआं निकला यहाँ पे। तो सर, क्या डेमोग्राफिक सिचुएशन क्या है यहाँ की, इस इलाके की, क्या पता लगा? यहाँ पे केवल मुस्लिम आबादी है, बाकी पूरे संभल में तो आपको पता ही है कि मिक्स पॉपुलेशन है। सर, बरसों बाद मंदिर खोला गया, तो क्या कहेंगे सर? बस ये है कि हम मंदिर की सफाई करवा रहे हैं और जिस समाज का मंदिर है उनको हम सौंपेंगे और वो अपने मंदिर को शुरू कराएं और
आगे जो भी वो इसका यूज करना चाहते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करें। मंदिर के पास कुएं होते हैं, कुएं को काट दिया गया था रैंप बना करके, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे लोग जो कब्जा कर रहे हैं उनको पाबंद भी करेंगे, और यदि उसने वो कई जगह पे कब्जा कर रहा है तो उसको भूमाफिया के रूप में भी चिन्हित करेंगे। पीपल का पेड़ भी बताया जाता है, पीपल का पेड़ भी काट दिया गया है यहाँ पर। अभी संज्ञान में नहीं है, कोई अवशेष भी नहीं है उसके। यदि ऐसा होगा तो उस पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से कार्रवाई होगी। अब वो कहते थे हमारे दादाजी भी पूजा करते थे, परदादा भी पूजा करते थे, फिर वो बुजुर्ग बता रहे 400 से 500 वर्ष पुराना। ये ASI का विषय है, वो पता लगाएं कि इसकी कार्बन डेटिंग के हिसाब से कितना पुराना है, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, पुराना है। नहीं, हमने कोई कांटेक्ट नहीं किया, हम पत्र भेजेंगे और वो बताएंगे। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खग्गूसराय में। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ यहाँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है, और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ भवन ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 1978 के बलबे का आपने जिक्र किया, क्या क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ, वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पली तरफ है। तो किससे कब्जे में था? अब तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमारे हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की यहाँ पुजारी नहीं रहता था, यहाँ पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। तो दिखाई दे रहा है, पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। मंदिर कितनी जगह में था? यहाँ आबादी सब आस पास में है। मंदिर तो हम 80-82 साल से तो हम देख रहे हैं। हमारे मंदिर कितने साल से 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर इतनी जगह में तो जितने दिखाई दे रहा है, जगह ज्यादा थी मंदिर की। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठरी है जो गया जाती है। एक कुआं भी था बराबर में यहाँ पर? यह बंदी है, एक कुआं है, ये बाएं हाथ में मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो तो काट दिया गया। दोस्तों, रिपोर्ट तो आपने देख ही ली होगी, और इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिला भी है कि किस तरह से वहाँ मंदिर था, पीपल का पेड़ था और कुआं था। ये जो जिनको आप सुन रहे थे, ये हैं विष्णु शरण रस्तोगी। ये इनके पूर्वजों के द्वारा बनाया गया मंदिर था। खग्गूसराय मोहल्ले की बात है जो संभल के अंदर है, और 1978 की हिंसा के दौरान ये सब लोग वहाँ से पलायन कर गए, छोड़ कर चले गए, और उस मंदिर पे इन्होंने ताला डाल दिया। अब रिपोर्टर ने, जैसा आपने सुना होगा, कि उनसे पूछा कि आप आए नहीं या आपको आने नहीं दिया जाता था। चूंकि अब वो यहाँ रह रहे हैं तो खुल के बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं नहीं बोली जा सकती, तो उन्होंने यही बोला कि नहीं, हम आते नहीं थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो आते भी तो आके करते क्या, क्योंकि जब अतिक्रमण के तहत उस मंदिर को घेर कर उसको कब्जा करने का प्रयास कर लिया, या उसको कब्जा ही लिया गया था, प्रयास नहीं था, उस मंदिर को कब्जा ही लिया गया था। ठीक, कुआं था, उसको भी पाट दिया गया था। तो आप ये इन लोगों का खुद एक पैटर्न देखिए कि कुएं को भी पाट दिया, और पीपल का पेड़ भी है उसको भी काट दिया था। तो पूरी जो निशानियां थीं, जो स्मृतियां थीं, जो चिन्ह थे, उनको मिटाने का पूरा प्रयास किया गया, और उनको प्रयास किया गया, उनको मिटा ही दिया गया। वो तो ये विद्युत चेकिंग अभियान के तहत किसी भी तरीके, मान लीजिए कि वहाँ ये सूचना पहुँची, और उस सूचना के आधार पर, उस सूचना की वजह से जब ये लोग पूरा प्रशासन, अब आप एक चीज़ और नोट कीजिए, ये कहाँ गए थे पूरा प्रशासन, विद्युत विभाग, जहां डीएम को भी जाना पड़ा, खुद एसडीएम वहां मौजूद हैं, एएसपी वहां मौजूद हैं, सीओ वहां मौजूद हैं, चौधरी अनुज चौधरी, जिनको लेकर काफी बवाल हुआ। किस वजह से? कि वहां विद्युत चेकिंग अभियान चल रहा था। आमतौर पे आपने देखा होगा कि विद्युत चेकिंग अभियान जब चलता है तो एसडीओ, जेई, ये सब लोग जाते हैं विद्युत विभाग के, ठीक है। लेकिन यहाँ पुलिस दल साथ में चल रहा है और आला अधिकारी चल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चेकिंग हो रही थी मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम
उन मोहल्लों में जहां घनी संकरी गलियां हैं, घनी आबादी है। और मुस्लिम आबादी में क्या होता है ये आपको भी पता है कि जैसे अभी एनआईए वाले मोहम्मद खालिद, वो मुफ्ती खालिद को ले जा रहे थे, तो औरतों ने और लोगों ने वहां पे पुलिस के साथ, एटीएस के साथ, एनआईए के साथ क्या बदसलूकी की। तो इसीलिए मुस्लिम मोहल्लों में जब भी कोई ऐसा अभियान चलाया जाता है तो वहां प्रशासन पुलिस को साथ में लेकर चलता है, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग उपद्रवी हैं। इनकी मानसिकता ऐसी है कि ये इनको सब कुछ चाहिए, हर सुविधा चाहिए, लेकिन फ्री में चाहिए। किसी भी सुविधा के लिए इन्हें कोई कीमत या कोई उसके बदले में धरोहर राशि या कोई भी वैसी चीज देनी ना पड़े। जबकि ये लोग इस्लाम का हवाला देते हैं, तो जिसमें कहते हैं इस्लाम में कोई भी फ्री की चीज हराम होती है, लेकिन चोरी और फ्री की चीज हराम होती है, लेकिन चोरी की बिजली जलाना हराम नहीं है, फ्री का राशन लेना हराम नहीं है, फ्री के पैसे से हज करना हराम नहीं है, ब्याज पे पैसा उठा के ब्याज लेना हराम नहीं है, ठीक है, दूसरे की संपत्ति दबाना हराम नहीं है, दूसरे का धर्म स्थल दबा लेना हराम नहीं। जबकि मुसलमानों में, इस्लाम में साफ साफ कहा गया है कि काफिर की जगह, काफिर की जो इबादत गाह है उसके आसपास घर बनाना भी एक मुसलमान के लिए दोजक में जाने के बराबर है। लेकिन यहां तो पूरा मंदिर कब्जा कर लिया गया था, और उस पर भी अब किसी भी सेकुलर नेता, किसी भी धर्म के ठेकेदार, किसी भी इस्लाम के जानकार का एक बोल नहीं फूट रहा है। और तो और जो कुआं था, यानी कुआं तो एक ऐसी चीज है जिसमें पानी होता है, वो पानी ना तो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है। कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो वो कुआं ये नहीं देखता कि इसमें हिंदू पानी निकाल रहा है या मुसलमान पानी निकाल रहा है। तो जो वाटर सोर्स है, कुआं था, कुएं का पानी हर किसी को, आज भी आपको देखने को मिलता होगा। पुराने अगर आप कुछ मंदिरों में जाते होंगे, वहां आपको कुआं, कुंड, तालाब देखने को मिलते होंगे। पुराने मंदिर जितने भी रहते थे उनमें इस तरीके की वाटर के रिसोर्सेस रहते थे। तो कुएं को पाट दिया, और पाटा कहां पे, रैंप बना दिया उस पे। अगर वो तो अच्छा हुआ वहां के कोई स्थानीय नागरिक थे, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, उन्होंने डीएम साहब को बताया कि साहब यहाँ पे कुआं था। तो डीएम साहब ने जब अतिक्रमण हटवाया तो उनको वो कुएं के प्रमाण मिले, मतलब कुआं ही मिला, पटा हुआ कुआं मिला। प्रमाण क्या मिला, पूरा कुआं मिला जो कि पटा हुआ था। फिर उनको यह भी बताया गया कि पीपल का पेड़ था। अब पीपल का पेड़ था तो ये आपको सबको ही पता है, साइंटिफिकली अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से ना भी देखें, केवल साइंटिफिकली देखें, तो पीपल का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक। और ऑक्सीजन किसी भी व्यक्ति के लिए वो ये देखकर पेड़ ऑक्सीजन नहीं देता कि वो हिंदू उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहा है, उससे सांस ले रहा है, या मुसलमान ले रहा है। इनकी मानसिकता देखिए कि ये इस मानसिकता से इस प्रकार भरे हुए हैं, कुंठित हैं, घृणित मानसिकता है कि इन्होंने वो पेड़ भी काट दिया, उस पेड़ को भी इन्होंने नहीं रहने दिया, उस पेड़ को भी काट दिया। मतलब जो मानव एक प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति ने आपको दी है, प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, पेड़ से ऑक्सीजन मिलना, कुएं से पानी मिलना, उन चीजों को भी खत्म कर दिया। किस लिए? क्योंकि वो हिंदू धर्म स्थल से जुड़ी हुई थी, हिंदू मान्यताओं से जुड़ी हुई थी। भाई हम लोगों में शादियों में कुआं पूजन भी तो होता है, हिंदुओं में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसके यहाँ कुआं पूजन ना होता हो, वरना सबके यहाँ जब शादियां होती हैं तो कुआं पूजन भी होता है हमारे यहाँ तो। और ये मंदिर 1978 से बंद है। तो जैसा कि विष्णु शरण रस्तोगी जी कह रहे थे कि हम आते नहीं थे, बात वो नहीं है, आने दिया जाता नहीं था, नहीं आने दिया जाता था। खग्गू सराय मोहल्ले में जिस तरीके से पलायन हुआ, उस पलायन के बाद जब वहां कोई बचा ही नहीं, हिंदू बचा नहीं, तो आदमी आता किसके पास? भाई अगर आप किसी मोहल्ले में रहते होते हैं और वहां से जब कभी आपको छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाना होता, तो ऐसा थोड़ी कि वहां से आपके रिश्ते खत्म हो जाते। आप आसपास के लोगों से मिलने आते, अपने पड़ोसियों से मिलने आते, क्योंकि ताल्लुक ऐसे हो जाते, संबंध ऐसे बन जाते, पारिवारिक संबंध होते। और मोहल्लों में तो खासकर जो लोग रहते हैं उन्हें विशेषकर पता होगा कि हर घर का एक दूसरे से लगभग पारिवारिक संबंध रहता ही है। एक दूसरे के घरों में आना जाना, एक दूसरे से तीज त्योहार पे मिलना, सारी उठक बैठक होना, आपस में बैठ के चर्चाएं करना, इस तरीके का मोहल्लों का जो है एक व्यवहार रहता है। तो जब वहां कोई हिंदू बचा ही नहीं, जब कोई ऐसा पड़ोसी या ऐसा जानकार बचा ही नहीं जो वहां निवास करता हो, तो आखिर वो मिलने भी किससे आते?
और मंदिर जो कि वो बात बोल रहे हैं कि हम आते नहीं थे, मंदिर में ताला पड़ा था, नहीं, मंदिर में ताला तो डाला ही गया था, किस लिए कि अब कोई रह ही नहीं रहा तो मंदिर की देखरेख कौन करेगा। लेकिन उस मंदिर पे कब्जेदारी की व्यवस्था जो शुरू हुई, उस कब्जेदारी में कुआं पाट दिया गया। ऐसा नहीं इसको लेकर कहा सुनी नहीं होगी या लड़ाइयां नहीं हुई होंगी, हुआ होगा, लेकिन उस समय सरकारी माहौल क्या था, सरकार किसकी थी, प्रशासन क्या कर रहा था, और जो अब बात कही जा रही है कि यहाँ पे हो सकता है रहा हो कुआं या रहा हो पेड़, तो ये चीजें तो वहाँ के जो जैसे नगर निगम होता तो वहाँ नगर निगम होगा, अगर नगर पालिका परिषद होगी तो उसमें दर्ज होगा कि इस मोहल्ले में इस जगह पे मंदिर था, वहां पर कुआं था। तो अब ये जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं, साक्षात जैसे संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पारित कर दिया, नया सूट कोई लागू नहीं होगा, और अभी जब तक हम इस पर अंतिम निर्णय ना दें किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहीं नहीं कहा कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सारी चीजों को स्थगित करने की एक टिप्पणी की है अंतिम निर्णय तक। वहां से मुसलमानों को ऐसा लग रहा है कि उनकी जीत हो गई, लेकिन वो ये कि भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया, भगवान खुद सामने से आके प्रकट हो गए इस मंदिर के रूप में कि लो जी साहब, अब प्रमाण की आपको जरूरत हो तो एक प्रमाण साक्षात आपके सामने उपस्थित हो जाता है। और उसमें हैं कौन कौन मंदिर में, हमारे बजरंगबली जी हैं, हमारा शिव परिवार है, हमारे भोले बाबा हैं, उनके साथ हमारे नंदी जी विराजमान हैं, ठीक, उसमें गणेश जी भी हैं। और आपने देखा होगा, जो वीडियो देखा होगा उसमें आपने खुद देखा होगा कि कितनी मोटी धूल की परत जमी हुई है। मंदिर जैसे एक बंद घर होता है तो सीलन, जाला और एक अजीब सी स्थिति उस घर के अंदर हो जाती है, और हमारे भगवान उसमें बंद थे। यानी हम तो वो लोग हैं जो पत्थर को भी पूजते हैं, और वहां साक्षात शिवलिंग मौजूद है, उसके साथ हमारे जो महावीर बजरंगबली वो मौजूद हैं। और जैसे पुराने समय में, क्योंकि इतना सब कुछ नहीं था, ना कारीगर वैसे हुआ करते थे, ना इंजीनियरिंग इतनी बड़ी थी, और ये भी बताया जाता है जो रस्तोगी जी कह रहे हैं कि ये हमारा कुल देवता का मंदिर है, हमारा पौराणिक, यानी अगर एक बात देखें, एक चीज देखें तो ये लगभग 400-500 साल पुराना बताया जा रहा है मंदिर। ठीक, देखिए आपके सामने हनुमान जी, बिल्कुल वही अपने सिंदूरी रंग में रंगे हुए, कितना अच्छी प्रतिमा है उनकी। और ये अनुज चौधरी जी और एसपी साहब शिवलिंग को साफ कर रहे हैं, और सामने ये देखिए गणेश जी और ये नंदी महाराज आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये मानसिकता जो है, घृणित मानसिकता, एक कुंठित मानसिकता, एक कुंठित लोगों की कुंठित मानसिकता, ये दिखाता है कि अगर एक साफ सुथरा बना हुआ मंदिर, उसको लोगों ने घेर के केवल कब्जा कर लिया, वहां कोई मस्जिद नहीं बनाई, लेकिन तब भी उसको कब्जा कर लिया। अब प्रशासन अपनी कार्रवाई तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो मूल बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो मूल बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या ये सत्य प्रमाण नहीं है कि जो संभल की जामा मस्जिद है वहां पर हरिहर मंदिर था? क्या इससे ये चीज सिद्ध नहीं होती, या इससे इस बात का कोई पहलू साफ नहीं होता कि वहां भी हरिहर मंदिर है, वहां भी पेड़ है? किसी मस्जिद में पेड़ आज तक आपने देखे? किसी मस्जिद के बाहर पेड़ हो एक अलग चीज है, लेकिन मंदिर के अंदर पेड़ होना, वो भी पीपल और बरगद, जिसको ये लोग उगने तक नहीं देते हैं, ऐसे पेड़ होना, और उस पे भी ये अपना पक्ष क्या रख रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है। अब ये जो निकला है वो तो बिजली चेकिंग अभियान था, अगर अभी खोदना शुरू किया जाए तो क्या क्या निकलेगा। और कुछ लोग चाटुकार मुसलमानों के इतने इतने बड़े हैं, सबसे बड़ी गलती है जो वीर सावरकर जी का एक कोट है कि उन बोले, ना मैं ब्रिटिशर से डरता हूं, ना मैं मुसलमानों से डरता हूं, ना मैं मुगलों से डरता हूं, मैं सिर्फ उन हिंदुओं से डरता हूं जो हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि 6 घंटे में शाही जामा मस्जिद का आदेश हो गया, सारे काम हो गए, तो 19 तारीख को पहला सर्वे हुआ था, उसके बाद अगला सर्वे 24 तारीख को हुआ, बीच में 5 दिन मिले। उन 5 दिनों में क्या किसी ने उसके खिलाफ जाकर याचिका डाली, या कहीं शिकायत की, या किसी मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला, या किसी ऐसे ही जगह डाला जहां से उसकी शिकायत? तो नहीं, बल्कि रणनीति बनाने लगे। रणनीति बनना शुरू हो गई कि कैसे जो टीम आएगी सर्वे वाली, उसको निपटाना है। अब इनकी बदकिस्मती ये है कि इस समय जो प्रदेश में सरकार है और उस सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय हमारे
यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो उल्टा दूसरों को कैसे निपटाते हैं, उपद्रवियों को कैसे निपटाते हैं, जो आतंकी मानसिकता वाले लोग होते हैं उनको कैसे निपटाते हैं, ये लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब जिन 5 लोग लड़के मारे गए उनको ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि 315 बोर के पोस्टमार्टम में कारतूस बरामद हुए। जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें तो ये 315 बोर तो पुलिस का है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि इन पुलिस वालों को ही मार दो, इन पुलिस वालों को ही मार दिया जाए, और यही चीज अभी अब जो झांसी में खालिद को अरेस्ट करके एनआईए ले जा रही थी, वहां भी यही बात बोली गई कि इन पुलिस वालों को मारा जाता तो एक भी पुलिस वाला आगे नहीं बढ़ता। और हरिहर मंदिर के पक्ष में जो सबूत हैं, आईने अकबरी में भी हैं, बाबरनामा में भी हैं, और वहां पर इस बात के साक्ष्य, अगर हम आईने अकबरी, बाबरनामा, इन लोगों को भी, इन पुस्तकों को अभी जिक्र ना करें एक बार को, तो 1875 में जो एएसआई ने सर्वे किया था, उस सर्वे की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट गलत निर्णय दे रहा है, क्योंकि अभी सरकार का पक्ष बकाया है। जब सरकार अपना पक्ष रख देगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा, अंतिम निर्णय वो होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट यही निर्णय अपना यथावत रखती है, इसी निर्णय को यथावत रखती है, तब स्थितियां परिस्थितियां क्या होंगी, ये किसी को समझने और समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक। और यदि इस कानून को, जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसे खत्म कर देती है तब क्या होगा? तो अगर इसको यथावत रखती है तब क्या होगा? तब होगी कानूनी लड़ाई, क्योंकि हिंदू सड़कों पे नहीं उतरता है। ठीक। लेकिन इसको अगर खत्म कर देते हैं तब होगा उपद्रव। क्यों? क्योंकि मुसलमान को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि वो आकर उसके हाथ से कोई उसका हक छीन ले जाए, जबकि उसका ये हक है नहीं। यानी हिंदू चाहे भी तो अपने यहां अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकता है। ये आलम है इस देश के अंदर। और जो लोग कहते हैं कि देश के अंदर मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, तो फिर उनको इन सब चीज़ों पे, जिस तरीके से ये मंदिर जगह जगह निकल रहे हैं, मस्जिदों के नीचे, घरों के अंदर दबे हुए, क्या ये एक मंदिर है जो घर के अंदर दबा हुआ है, या एक ऐसा मंदिर है जिसको दबाकर अतिक्रमण करके लोगों ने अपने घर या अपने चबूतरे या अपनी, जो कहते हैं पुराने जो गांवों में लोग रहते हैं, जो जानते होंगे, चौपाले या दल्लाने बोली जाती हैं, वो बना लिए हैं। और 1978 में जो संभल में नरसंहार हुआ, उसको भी नरसंहार ही कहेंगे, क्योंकि उसमें केवल हिंदू ही मारा गया, मुसलमान एक भी नहीं मारा गया था। उसका आज तक ना कोई जिक्र होता है, ना उसकी चर्चा होती है, ना बताया जाता है। ठीक। तो हिंदू जहां जहां कटा, जहां जहां मरा, उन बातों की किसी को कोई परवाह नहीं है, ना उन बातों पर कोई चर्चा करता है, ना उन बातों को लेकर कोई बहस होती है। ठीक। बहस कहां होती है कि इस देश के अंदर मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है। अब जिस तरीके से अभी ये रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वहां बसे हुए हैं, वहां वो रहकर व्यापार कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, ये सब बने हुए हैं। तो आखिर उन लोगों की भी शिनाख्त होनी चाहिए, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो इन लोगों को ये सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं इसके बारे में एक पहले ही वीडियो बना चुका हूं कि ये पूरा सिंडिकेट है, एक रैकेट है। कैसा रैकेट? जैसे हवाला का रैकेट चलता है कि आपने यहां से कुछ पैसे भेजे तो आपको एक क्या दे दिया गया, निशानी के तौर पे कटा फटा नोट या जो भी एक्सचेंजेबल चीज है, जो आप दिखा के एज अ टोकन, एज अ ऑथेंटिक आईडी कार्ड, इंडिविजुअल ऑथेंटिकेशन का आईडी कार्ड या पासवर्ड या जो भी आप उसको माने, एक ऐसी चीज जो आपको सामने वाले को देनी है। तो वही यहां चलता है। जितने भी लोग रोहिंग्या या बांग्लादेशी वहां से यहां माइग्रेट होकर आते हैं, वो ऐसी ही कुछ चीजें लाते हैं पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पे, जो उन्हें अपने एजेंटों को देना होती, क्योंकि एजेंट दोनों तरफ हैं। भारत में भी एजेंट है, बांग्लादेश में भी एजेंट है। और रोहिंग्या जो कि भूटानी है, वो हाँ म्यांमार के हैं, उनके पास भी
वही एजेंट्स है जो इनको डिपोर्ट करते हैं इधर से उधर, उधर से इधर। तो ये पूरा नेक्सस है, पूरा एक तंत्र है। जो लोग कहते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन बात यह कि हम उतने जागरूक नहीं हो पाए। क्या हमको ये नहीं पता जो पड़ोसी हमारे पास में रहने आया है, जो धीरे धीरे किसी ने एक झुग्गी डाली, फिर 2 झुग्गियों में पता चला, फिर वहां पे 100 झुग्गियां पड़ गई, तो क्या हम इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते? नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम सोचते हैं हमें क्या करना, रह रहा होगा कोई। तो ये जो धीरे धीरे एक एक कदम करके जो भीड़ बढ़ती है, फिर बाद में यही वो भीड़ बढ़ के लूट खसोट, चोरी डकैती, राहजनी, आगजनी, ये सब करते हैं। फिर पत्थरबाजों की फौज तैयार होती है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, एक वीडियो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो वारदातें होती हैं इलेक्शन टाइम में, इन वारदातों में बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का होता है, उन लोगों के द्वारा उपद्रव कराया जाता है जिनकी शिनाख्त ही ना हो पाए, अज्ञात में हो जाए। क्योंकि आज वो दिल्ली में रह रहे हैं, कल जाके वो बॉम्बे चले गए, वहां रहने लगे, क्योंकि वहां भी उनकी झुग्गियां तैयार है, वहां भी उनकी क्योंकि उनको तो रहना ही झुग्गी झोपड़ी में है, उनको रहना ही गंदगी में है, उनको रहना ही ऐसी जगहों पर है कि उनको आदमी या तो रहम की नजर से देखे या हिकारत की नजर से देखे। उन्हें अच्छा बनना ही नहीं है, उन्हें तो केवल भीड़ तंत्र का हिस्सा बनकर अपना जो एजेंडा है, अपना जो उनका लक्ष्य है, अपना जो उनका विजन है, उसको पूरा करना है। और उसके लिए चाहे उनको झुग्गी में रहना पड़े, झोपड़ी में रहना पड़े। तो मूल बात यह है कि जो संभल में आज मंदिर निकला है बिजली चेकिंग के दौरान, तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस चीज को भी अपने संज्ञान में लाना चाहिए और इसको देखते हुए जब भी फैसला दें, अंतिम निर्णय दें, सर्वे पे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर जब भी निर्णय दें, तो इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट विशेषकर अपने ध्यान में रखें। हम कोई बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है जो हम सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दें, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज का विशेषकर। और जिस तरीके से शेखर कुमार यादव ने एक स्टेटमेंट ही तो दिया था, किसी को गाली नहीं दी थी, किसी को कटघरे में नहीं खड़ा किया था, कुछ नहीं कहा था। हकीकत बोलने पर उस व्यक्ति को, रोस्टर जो उनका होता है, उसको क्या कर दिया गया, लोग प्रमोट होते उस व्यक्ति को डिमोट कर दिया गया, सच्चाई बोलने पर डिमोट किया गया। ये हकीकत है हमारे देश की। और जो हम संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं, संविधान संविधान, न्याय व्यवस्था, संविधान व्यवस्था, इन चीजों का जिक्र करते हैं, तो यही न्याय व्यवस्था, यही संविधान व्यवस्था कहां चली जाती है? जब हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अतिक्रमण किया जाता है, हिंदुओं के धार्मिक स्थल को तोड़ा जाता है, उनको कब्जा लिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और सुप्रीम कोर्ट को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह मस्जिद खोदो अभियान ही जारी है, हर जगह मुस्लिम ही प्रताड़ित, नहीं। आपने जहां भी सुना होगा वहां यही सुना होगा कि पलायन केवल और केवल हिंदू ने किया है, मुसलमान कहीं से पलायन नहीं करता, ना उसने कभी पलायन किया, वो तो जाके केवल और केवल उन जगहों पर कब्जा करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आपसे भेंट होगी, तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जो मुसलमानों को अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।